कि 23-24 का मामला लंबित है छात्रवृत्ति का, 24-25 का भी लंबित है। और इस राज्य सरकार की बेशर्मी को तो देखिए कि 26 का छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। आपने ऑलरेडी 2 मुद्दों को क्लियर नहीं किया है। आप जो है ये छात्रों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ ही तो है। 60,000 70,000 इस तरीका से फी है, वे लोग भर नहीं पा रहे हैं। वे लोग अपनी पढ़ाई को आधा अधूरा छोड़कर वे लोग मजदूरी का काम करने जा रहे हैं, अपनी घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में लगे हुए हैं, वे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग आखिर ओबीसी छात्रों से ही क्या दिक्कत है, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ओबीसी छात्रों से ही समस्या इनकी पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिला है। मीडिया बंधुओं को मेरा जोहार। आज हम लोग सभी ओबीसी भाई लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर जो इस प्रदेश के अंदर खासकर ओबीसी वर्ग के बच्चों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है। 2023-24 और 2024-25 का 2 सालों से यहाँ पर स्कॉलरशिप लंबित है, जिससे यहाँ के ओबीसी जो भी छात्र हैं, जो भी महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में बच्चे जो पढ़ते हैं, वो काफी प्रभावित हो रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ाई पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि जिनका नॉर्मल सब्जेक्ट है उनका 3,000 4,000 5,000 वैसा फी है, तो वे लोग भर ले रहे हैं। लेकिन जो भी वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, बीबीए एमबीए लॉ ये सब पढ़ रहे हैं, उनका 60,000 70,000 इस तरीका से फी है, वे लोग भर नहीं पा रहे हैं। वे लोग अपनी पढ़ाई को आधा अधूरा छोड़कर वे लोग मजदूरी का काम करने जा रहे हैं, अपनी घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में लगे हुए हैं, वे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जो भी स्कॉलरशिप है वो जितना जल्दी हो हमें दे दिया जाए। और खास करके जो यहाँ के कल्याण विभाग के मंत्री है माननीय चमरा लिंगा जी, दादा राउत से हो आग्रह है कि जितना जल्दी हो रौरे कह रही कि हम 1 तारीख 1 अप्रैल के दे देव तोहरे के स्कॉलरशिप, लेकिन 1 तारीख बीत गलक और शायद 15 तारीख के रौरे कही, तो जितना जल्दी हो हमरे घर जो छात्रवृत्ति है उके दे दे। काल की यहाँ के जो ओबीसी छात्र बने वो मन तो आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है लेकिन उन्होंने और पिछड़ते ज्यादा काल के उन्हें पढ़े लिखे नहीं पा रहा था, उन्हें रुपया पैसा नहीं भेटा था। तो जितना जल्दी हो हमरे के अपन सरकार बदले स्कॉलरशिप दे दे। शिक्षा का एक विशेष स्थान होता है। इस राज्य में ज्यादातर जो छात्र हैं वो छात्रवृत्ति के ही माध्यम से आगे आगे पढ़ते हुए पढ़ रहे हैं। तो इस मुद्दे को हम लोग आगे देखते हुए सबसे पहले तो हम राज्य सरकार पे गंभीर सवाल उठाते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है और केंद्र का कहना है कि जितना आवंटित होना था उतना कर दिया गया है। राज्य सरकार अपने मनमाने तरीके से अगर छात्रवृत्ति का पैसा बढ़ाती है तो हम उसको नहीं देंगे। तो राज्य सरकार से हमारा यही कहना है कि आप अगर समर्थ हैं, और आपने घोषणा भी ये की है कि हम समर्थ हैं देने के लिए, और जो भी जितना भी अंश हमें देना पड़े हम राज्य के ट्रेजरी से इसको दे दिया जाएगा। तो बार बार इसमें विलंब क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर आपके पास पर्याप्त राशि है राज्य के ट्रेजरी में तो आप इसको इश्यू करिए, और अगर आपके पास पर्याप्त नहीं है तो ये भी छात्रों को कम से कम बोल दीजिए ना कि हम नहीं दे पाएंगे। ये भी तो बोलना पड़ेगा ना। बार बार टाल मटोल चल रहा है। और इसके बाद का मुद्दा यह भी है कि 23-24 का मामला लंबित है छात्रवृत्ति का, 24-25 का भी लंबित है। और इस राज्य सरकार की बेशर्मी को तो देखिए कि 26 का छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। आपने ऑलरेडी 2 मुद्दों को क्लियर नहीं किया है। आप जो है ये छात्रों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ ही तो है। अब चलिए आगे चलते हैं केंद्र की बातों पर। केंद्र का कहना है कि हमारी सरकार होती अगर झारखंड में तो हम बेहतर काम करते, ये भी दावा किया जाता है। लेकिन हमेशा से केंद्र की ये मंशा रही है झारखंड में। अगर आज झारखंड के पास 30 लोकसभा की सीटें अगर होती ना तो आज हमारा इज्जत केंद्र के सामने कुछ ज्यादा होता। 14 सिर्फ है, 14 से उनके सरकार पे कोई खास इफेक्ट पड़ना नहीं है। उसमें से भी 5 आदिवासी सीट है। 5 आदिवासी सीटों से होता क्या, उन्हें तो मिलता नहीं है। तो 7 सीट है, 7 से उन्हें कोई फर्क पड़ना नहीं है। झारखंड की अनदेखी वे हमेशा करते आए हैं। 2000 से लेकर के 2026 तक केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के लिए क्या किया? इस बार के बजट में बनाया भी एक हॉस्पिटल तो पागल खाना बना रहा है। अरे भाई कुछ अच्छा दीजिए राज्य को, जैसे कुछ हो। दूसरा मुद्दा यह है हमेशा झारखंड राज्य को खनिजों को तोड़ कर लूटने का काम केंद्र सरकार ने किया।
यहाँ के जंगलों को वीरान बनाया, यहाँ के जमीनों को वीरान बनाया, यहाँ के जल जंगल और जमीन को दूषित किया, बदले में इस राज्य को कुछ नहीं दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के टाइम पे है झरिया कोलफील्ड, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दूसरा देखिए यूरेनियम का जो है जादूगोड़ा में आज वहां बच्चे जन्म लेते ही विकलांग हो रहे हैं। इस राज्य को मिला क्या है? हमेशा राज्य से भी धोखा मिला है, राज्य के शासकों से भी, और केंद्र के भी शासकों से हमेशा धोखा मिला है। इस राज्य में ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप से वंचित कर देना सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि इस राज्य में ना तो केंद्र की कोई दिलचस्पी है, ना यहाँ के शासकों की कोई दिलचस्पी है कि यहाँ छात्रों का भविष्य आधार में लटका हुआ है। इसके बाद बताते हैं, खराब प्रशासनिक पहल का एक नतीजा है जो आज ओबीसी छात्रों का स्कॉलरशिप पूरी तरह से वंचित है। कह सकते, देखिए आईएएस अधिकारी किससे नियुक्त होता है? केंद्र सरकार से नियुक्त होता है। राज्य में डिप्यूट किए जाते हैं कि राज्य और केंद्र पे समन्वय बना करके आगे काम करना। आज हमारा प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कर रहे हैं? झारखंड को लूट रहे हैं, अंदर ही अंदर इसे खोखला कर रहे हैं, इसे खत्म कर रहे हैं, ना कि इस राज्य के विकास में कोई अपना योगदान दे रहे हैं। मैं सबकी बात तो नहीं करता, कुछ इस राज्य में ऐसे भी अफसर हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो इस राज्य के शुभचिंतक हैं। इसके बाद है सरकार चलाने में विफलता। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड तो आपसे संभाल नहीं रहा है। 2-3 मुद्दे जो बड़े बड़े हैं इस राज्य में लंबित चल रहे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीयता का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है सरना धर्म कोड का मुद्दा है, और तीसरा सबसे बड़ा इस राज्य में मुद्दा जो है यह है स्कॉलरशिप का मुद्दा, है ना। ये तीनों लंबित है। आप अपने राज्य को छोड़ करके जो है असम में चुनाव लड़ने का व्याख्या कर रहे हैं, ये कैसा है? नेक्स्ट इसके बाद है, अब देखिए किसी भी राज्य में छात्रों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? उस राज्य के छात्र के नेता। हमारे यूनिवर्सिटीज में 7 सालों से चुनाव लंबित है, 7 सालों से छात्र नेताओं का चुनाव ही नहीं हुआ। आज यह स्थिति है कि एक यूनिवर्सिटी में किसी भी समस्या हो, छात्रवृत्ति हो, कुछ भी हो, उसके उस मुद्दे पर खड़ा होकर के बोलने के लिए एक छात्र नेता नहीं है। हमारा संगठन छात्रों का पूरे झारखंड में कमजोर कर दिया गया है। खास करके ओबीसी छात्रों के साथ जो अवहेलना और उनको अनदेखी किया जा रहा है, वैसा अनदेखी कभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब आपको जो है यही बोल करके हम अपनी बातों को, जैसा कि आप लोगों को बता दें, मैं खुद छात्र हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से मैं कर रहा हूँ। तो सेशन 2023-24 का पहले तो स्कॉलरशिप जो ओबीसी की है वो 60-40 की रेशियो पर चलती है। 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सेशन 23-24 में जो 60% ओबीसी का स्कॉलरशिप जो आना था, वो डिमांड था 271 करोड़ सेंट्रल से, उन्होंने दिया कितना? मात्र 77 करोड़। उसके बाद सेशन 24-25 उसका डिमांड था 253 करोड़, मिला कितना? मात्र 33 करोड़। केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। वो कहती है कि हम बहुत बड़ी ओबीसी हितैषी सरकार है। आपको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए जब अपने आप को ओबीसी हितैषी सरकार कहते हैं और ओबीसी का एक छात्रवृत्ति रोकते हैं। और बस ये छात्रवृत्ति पैसा नहीं है, ये बच्चों का भविष्य है, झारखंड का भविष्य, भारत का भविष्य है। आप अगर स्कॉलरशिप नहीं दीजिएगा, छात्र पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अब विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं और छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे रहा है। केंद्र से केंद्रांश नहीं मिलने के कारण हमारे भारत सरकार के झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, हम स्कॉलरशिप छात्रों को दे देंगे। तो उनसे भी एक विशेष आग्रह दादा, आप बोले थे कि 1 तारीख को सबका पास छात्रवृत्ति का पैसा पहुंच जाएगा, आज 10 तारीख हो गया है। आपसे हम अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी हो सके ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का कष्ट करें। आखिर ओबीसी छात्रों से ही क्या दिक्कत है? हमें ये समझ नहीं आ रहा है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ओबीसी छात्रों से ही समस्या इनकी पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिला है। तो 2 सालों से नहीं हुआ है, क्या लगता है अभी के वादे के हिसाब से आपको 10 दिन में पैसा मिल जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो यह पूरा का पूरा दोष केंद्र सरकार का है। मैंने कहा ना, चूड़ी पहनना चाहिए उनको। पूर्व भी बहुत सारी सरकारें रही, पर छात्रों का पैसा कभी किसी सरकार ने नहीं रोका। पैसा रोकती है, जायज है, अगर आपके केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार नहीं तो पैसा रोकती है, पर छात्रों का पैसा तो मत रोकिए। सब झारखंड का बच्चा का हाय लगेगा आपको। बोलते रहो 271 करोड़ डिमांड, मात्र 77 मिलना, 253 करोड़ का डिमांड, मात्र 33 करोड़ मिलना। बड़ा जो अंश है केंद्र जरिए है, पर फिर भी राज्य सरकार ने हिम्मत करके कहा कि हम देंगे। तो इनसे भी आग्रह है कि आप 1 तारीख को कहे थे नहीं दिए, अभी सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख तक सबको मिल जाएगा। जो अंश केंद्र सरकार से मिला वो भी छात्रवृत्ति लोगों को मिले या नहीं?
नहीं मिली। ओबीसी की अभी तक एक भी छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिली। वो छात्रवृत्ति कौन रोक रहा है? क्योंकि नहीं, ऐसा राज्य सरकार का कहना है कि ट्रेजरी का ऐसे नियम बना है, जब तक केंद्र अपना पूरा 60% पैसा नहीं देती है तब तक स्टेट गवर्नमेंट अपने अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती है, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। पर हम मांग करते हैं कि अगर 15 तारीख तक पैसा नहीं मिला तो पुनः झारखंड में जितने ओबीसी छात्र हैं रोड पर उतरने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे। ये जो सरकार है यह केंद्र सरकार के ये में पाले में बॉल फेंकती है, और जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के पाले में बॉल फेंकती है। तो हम लोग छात्रों का इसमें क्या दोष है? आपके बीच में एक से एक IAS ऑफिसर है, गृह सचिव है, वे लोग अपना समन्वय बनाए और ओबीसी छात्रों का भला करने के लिए उनको अपना जो भी हक अधिकार है, उनका स्कॉलरशिप है, उनको जितना जल्दी हो देने का काम करें।